कहा, अरे भैया अगर आप पुत्र बनाना चाहते हो तो कन्हैया को बना लो, कृष्ण को बना लो। अगर आपको इतना शौक है, अगर आप बनाना चाहते हो तो कन्हैया को बना लो। अरे आप तो साधु होते ही ऐसे हो, आप क्या जानो स्त्री का सुख, आप क्या जानो बेटे का सुख कि बेटा क्या होता है। अरे आपने कभी बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको खिलाने का कितना मन होता है, आप क्या जानो। अगर आप जानो तो आपको पता चले। अरे महाराज मुझे तो बस बच्चा चाहिए, मुझे तो बच्चा चाहिए। अब साधु ने ध्यान लगाया, अपने आंख बंद की और ध्यान लगाया कि ध्यान में देखा और पंडित आत्मदेव से कहा कि हे आत्मदेव ब्राह्मण, आपको तो एक जन्म नहीं 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं होगा। फिर तो वो अपने सर को पटकने लगे और रोने लगे, रुदन करने लगे, कहने लगे, अरे प्रभु आप चाहो, अगर आपकी मुझ पर दृष्टि हो जाए तो एक पुत्र क्या 1000 पुत्र दे सकते हो। संतों का क्षण और अन्न का कण कभी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। संतों से हमेशा ज्ञान सुनना चाहिए। तो संत से कहने लगे, अरे प्रभु, पंडित जी कहने लगे, अरे गुरुदेव, अरे महाराज आप तो मुझे पुत्र दो, सर पटकने लगे आत्मदेव। उन्होंने कहा कि ठीक है भैया। उन्होंने एक फल दिया कि आप इस फल को अपनी भार्या को खिला देना, आपके यहाँ भी एक सुंदर बालक पैदा होगा, आपके यहाँ भी एक सुंदर बालक पैदा होगा, आप अपनी भार्या को खिला देना। अब तो आत्मदेव इतने प्रसन्न, इतने खुश थे कि खुशी के मारे उनको घर का पता नहीं। अब घर जैसे ही पहुंचे तो धुंधली को उस फल को दिया और धुंधली से कहा, अरे सुंदरी, आपका गर्भ हो जाएगा और एक सुंदर बालक का जन्म होगा, इससे एक सुंदर बालक का जन्म होगा। तो अब धुंधली तो दिमाग से कमजोर, जैसे यादव में 12 बजे बुद्धि आती है, ऐसी धुंधली में भी 12 बजे बुद्धि आती थी। जैसे दोपहर के 12 बजे और धुंधली का दिमाग स्टार्ट हो जाता, उससे पहले धुंधली देवी बिल्कुल नॉर्मल रहती थी। अब तो भैया धुंधली को फल दिया और धुंधली ने अपनी एक सखिया थी जो आती जाती रहती थी, उनसे कहा, अरे बहना सुनती हो, मुझे मेरे पति ने एक फल दिया है, उन्होंने मुझसे बोला है कि ये साधु ने दिया है, इसको आप खा लो, इसको खाने से आपके यहाँ पुत्र पैदा होगा। क्या पैदा होगा? पुत्र पैदा होगा। अरे भैया बहना एक बात सुनो, अगर मैं ये फल खा लूंगी, अगर मैं इस फल को अगर खा भी लूं तो पता नहीं सुखदेव जी महाराज तो 12 वर्ष बाद आए और मेरा पुत्र तो पता नहीं कब आए। और दूसरी बात, अगर बहना अपने गांव में चोर डकैत आ गए, चोर डकैत आ गए, अगर भगने का कोई मौका देखे तो मैं कैसे भगूंगी भैया बहना, इसे गर्भ को लेके कैसे भगूंगी? अरे बहना तुम तो ऐसा करना कि जब तुम, उसने कहा उसकी बहन ने कि जब बहना सुन, इस फल को अपन गाय को खिला देते हैं और जो आपको फल दिया है इसको गौ को खिला देंगे और आपको मेरे यहाँ, मैं गर्भ से हूँ, जब मेरे यहाँ बच्चा होगा तो आप मेरे पति को धन दे देना और उस बच्चे को मैं आपको दे दूंगी। धुंधली ने कहा, ठीक है बहना, तू जैसा कह रही है मैं वैसा करूंगी। अब तो धुंधली देवी 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, अब तो धुंधली देवी ने पता उनके जो पेट में है ना कपड़ों को रखना स्टार्ट कर दिया, अपने पति को दिखाने के लिए कि मैं गर्भ से हूँ, मैंने फल खा लिया। तो कपड़ों को रखा और पुटरी बनाई और अपने पेट में रख लेती थी। और पता है जिस मतलब जहाँ वो सोती थी उसके नीचे उन्होंने पापड़ बिछा लिए। क्या बिछा लिए? पापड़। तो जैसे उन पे सोती थी ना तो वो चरण वरण ऐसे करते थे
अरे मुझे तो दर्द हो रहा है आज तो मुझे दर्द हो रहा है। तो आत्मदेव बेचारे सीधे थे और उनकी सेवा करने लग जाते। ऐसी भी पत्नियां होती हैं आजकल। तो कुछ पत्नियां तो नाटकबाज होती हैं या नहीं? अगर किसी आपसे नहीं कह रहा बहना मैं, आप मत सोचना, मतलब होती हैं, आपसे नहीं कह रहा, आप मत सोचना ये नहीं, आप सोच लो, आपसे नहीं कह रहा मैं, मतलब होती हैं ऐसी पत्नियां जो नाटक करती हैं। अब तो भैया धुंधली देवी और समय पाकर उसकी जो बहन थी उसके यहाँ एक सुंदर बालक हुआ। उस बालक को लाकर रात में धुंधली को दे दिया और धुंधली ने उसके बदले उसको सोना चांदी आदि वगैरह दे दिया। और जैसे ही सोना चांदी उसको दे दिया वो घर गई और अब तो आत्मदेव से कहने लगी, अरे सुनते हो। उन्होंने कहा क्या, मेरे भी आज बालक हो गया। अब तो आत्मदेव ने कहा कि चलो अच्छा है। अब तो आत्मदेव अपने मन में इतने प्रसन्न कि खुशी नहीं समाए। उन्होंने कहा कि भैया कोई भी आ रहा उसको फलाना दे दिया, उसको ठिकाना दे दिया, उसको ये दे दिया, उसको ये दे दिया, ऐसे सबको देने लगे। अब तो भैया इतने खुश हुए कि अब 2 महीने बाद उनकी जो गैया थी उसके यहाँ भी बालक हुआ। बच्चा नहीं हुआ, एक बालक हुआ और सब शरीर मनुष्य जैसा था, उसके कान सिर्फ गाय जैसे थे। उसके जो कान थे वो सिर्फ गाय जैसे थे और सब जैसा था, मनुष्य जैसा था। अब तो धुंधली देवी ने कहा, अब तो नामकरण करने का गुरु को बुलाया और नामकरण करने के लिए अब तो धुंधली देवी कहती है, अरे बड़े आए, 9 महीने पेट में मैंने रखा और नाम आप रख रहे हो। मैं रखूंगी मेरे पुत्र का नाम, मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम रखूंगी मैं धुंधकारी। तो उनके पुत्र का नाम रख दिया धुंधकारी। क्या रख दिया? धुंधकारी। तो भैया धुंधकारी रखा। अब धुंधकारी रखने के बाद जो गाय के जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम रख दिया गोकर्ण। गोकर्णो पंडितो ज्ञान। गोकर्ण इतने विद्वान हुए कि सूर्य को भी उन्होंने पृथ्वी पर पाया। अब तो धुंधकारी पुतले बनाकर काटता था, तलवार लेकर उनको काटता पीटता था और गोकर्ण जी उनसे मना करते थे, अरे भैया आप ये क्या कर रहे हो, ब्राह्मण पुत्र हो, आप तो ब्राह्मण पुत्र हो, ये आपको शोभा देता है। तो गोकर्ण को डांट देता, अरे भैया सुनते हो, आप रुको, मुझे जो करना है मैं कर रहा हूँ, आपको कहने की कोई जरूरत नहीं। धुंधकारी गोकर्ण जी बेचारे शांत हो जाते थे। अब तो चलता रहा। अब तो ऐसे समय आता गया और गोकर्ण जी संत के मन का करुणा आ गए और जैसे ही गोकर्ण ने सोचा कि भैया एक बड़े ही इकलौता पुत्र जहाँ हो वहाँ माता पिता की बहुत सावधानी रखनी चाहिए। अगर किसी के पास एक ही पुत्र हो उसको हमेशा समझदार रहना चाहिए, उसको समझा कर रखना चाहिए। तो बचपन में सुंदर शिक्षा देनी चाहिए और यहीं पर आत्मदेव जी से गलती हो गई, भूल हो गई, बेटों को सुंदर शिक्षा नहीं दे पाए। सोचा एक ही तो है, सब सुधर जाएगा, संभल जाएगा। यदि बालक बचपन में गोली से खेलने लगी तो समझो शुरुआत तो होगी। कच्चे खेले, कच्चे जानते हो, कच्चे जो आजकल वो अंडे खेलते थे ना, पहले कंचे से खेलते थे। अब तो भैया ऐसे ही खेलता है और गोली खेलते
ताश पत्ते खेलने लगा। ताश पत्ता खेलते खेलते उसने थोड़ा पैसा लगाने लगा। कभी तो नहीं, घर में जुए में हारने लगा तो माँ से ले जाने लगा। माँ से दे देती, बेटा ले जा, सब कुछ तेरा ही है, जो कुछ है सब तेरा ही है, बेटा ले जा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब तो भैया तेरी ही है, अब पैसे से काम नहीं चले तो भैया पैसे से काम नहीं चलता। तो माँ देती थी, सोचती एक ही है, सोना चांदी सब हारने लगा। तो माँ थोड़ा सख्ती बोली, नहीं बेटा ऐसे कैसे दो, बेटा सब कुछ तो था, तुझे दे दिया, जो घर में धन रखा था सब कुछ तुमने चुरा लिया, सब तुमने ताश में हरा दिए, जुए में हरा दिए, अब मैं तुमको क्या दूं? अब तो भैया एक एक से सब सामान को जुए में हारने लगा। अब घर में कुछ नहीं रहा तो चोरी करने लगा, चोरी करना प्रारंभ कर दिया। चोरी में 2-4 पकड़ गया, चोरी में 2-4 बार पकड़ा भी गया तो पीना शुरू कर दिया, बिगड़ना आरंभ हो गया। रात्रि में 2-2 बजे या काली पट्टी मस्तिष्क पर बांध कर आते हो। एक दिन पंडित जी बोले, मेरे मंदिर जैसे सुंदर घर को तूने नरक बना दिया, जगह जगह शराब की बोतल पड़ी है, जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े हैं, तुमने एक विप्र के घर को नरक का अड्डा बना दिया, नरक का अड्डा बना दिया। पिताजी को डांट कर बोला, आप चुप रहिए पिताजी, आपकी बुद्धि सटिया गई है, हम जो करते हैं वो सब अच्छा करते हैं। इतना कष्ट हुआ, आत्मदेव को बोले हैं, भगवान इस पुत्र से तो मैं बिना पुत्र के ही ठीक था, इस पुत्र से तो मैं बगैर पुत्र के ही ठीक था। एक दिन रात्रि में बैठे बैठे आत्मदेव जी रुदन कर रही थी, वहीं पर गोकर्ण जी का आगमन हुआ। गाय का पुत्र जो गोकर्ण है वो ही श्रद्धा से आत्मदेव को पिताजी कहते हैं। आकर बोला, पिताजी आजकल आप बहुत उदास रहते हो, मैं कई महीनों से आपको देख रहा हूँ कि आप किसी से बात भी नहीं करते, आप बड़े दुखित रहते हो, क्या बात है, मेरे को बताइए। इतना सुनकर आत्मनेत्र गोकर्ण के सामने गिर पड़े, बेटा मेरी समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं, घर में रहूं तो कैसे रहूं, घर को मेरे पुत्र ने नरक बना दिया, घर को छोड़कर वन में कैसे जाऊं, क्योंकि वन में इतनी वृक्ष नहीं है, तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे तुम्हें समझना चाहिए। गोकर्ण महाराज जी ने आत्मदेव को इतना सुंदर उपदेश दिया। पिताजी मैं तो एक बात कहता हूँ कि पहले तो शरीर से प्रति जो हमारा देह विमान है, उस देह विमान को त्यागो, उसको छोड़ो, हम त्यागे शरीर हूँ ऐसा मानना छोड़ो, इस शरीर को चाहे पंडित जी बोले, चाहे ज्ञानी बोले या संत बोले, लेकिन शरीर की गति तो 3 होती है, जला देंगे तो राख बन जाएगी, जला देंगे तो राख बन जाएगी, फेंक देंगे तो कीचड़ बन जाएगी, और जमीन में गाड़ देंगे तो कीड़े बन जाएंगे। अगर मुझको जला दिया तो राख बन जाएगी, अगर फेंक दिया तो कीचड़ बन जाएगी, अगर आपको गाड़ दिया तो कीड़े बन जाएंगे। कोई गति शरीर की नहीं है और ना ही थी ना ही है। कभी मैं सकता था, जिनके तुमने अपना माना है वो तुम्हारे हो सकते हैं। क्या आप कभी घर से एकांत में बैठकर आंख बंद करके अपने आप से प्रश्न करो कि मैं क्या हूँ? आप सोचिए मैं क्या हूँ?
मैं यदि आंखें हूँ तो आंखें अंधी हो जाती हैं, मैं उन्हें रोक तो नहीं पाता। मैं पैर हूँ, पैर लंगड़े हो जाते हैं, मैं उनको रोक नहीं सकता। यदि कान हूँ, कान बहरे हो जाते हैं, मैं इन्हें रोक नहीं सकता। यदि मैं शरीर हूँ तो इसे मरने नहीं देना चाहिए, मैं रोक नहीं सकता। माता पिता मेरे हैं तो मरने के बाद भी वो चिट्ठी तो नहीं डालते, बेटा हम सुखी हैं कि दुखी हैं। यदि बेटा बेटी मेरे हैं तो जन्म से पहले सूचना क्यों नहीं देते, पिताजी हम आ रहे हैं या नहीं। अब तो भैया 45 जैसे कि चल रहे हैं हंस अमर को, अब तो जिनके तुमने अपना है यह तो अपना बहन है। जिस इंसान को अपने आप को मान रखा है वो इंसान का बहन है। इंसान की भ्रांति है, एकदम नाटक है। समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए सुंदर मकान बनवाते हैं। अगर क्या करते हैं आजकल के कलयुग के लोग कि अगर सुंदर मकान बनवा लें, सुंदर आश्रम बनवा लें और कहते हैं सुंदर गाड़ी ले आना, उससे सुंदरता नहीं बढ़ती। सुंदरता तो आपके मन में है। आपके मन को सुंदर रखो। अगर आपके मन को आपने सुंदर रख रखा है तो हमेशा आपका दिन शुभ होगा। इसी प्रकार भैया अब तो भगवान की अनंत अनंत कथाएं हैं। दुकान, अगर आप किसी दुकान पर जाते हो तो 8 घंटे तक बैठे हो। धर्म और जो भी धन हमने कमाया है, किसके लिए कमाया? हम हमेशा कमाते हैं, हमेशा कमाते हैं और किसको दे जाते हैं? बच्चों को। और बच्चे, बुढ़ापा हमारा हो जाता है, बच्चे हम उस धन में से हमको बिल्कुल कुछ नहीं देते। आत्मा का संबंध है, जितना इस आत्मा से आप अपने मन को लगाओगे उतना ही ये मन भटकता है, उतना ही ये मन भटकता है और भटकता रहता है। मन में मारे मर गए, मन के मारे मर गए और बन तजे बस्ती यहाँ। अगर आप मन की चलाओगे तो मर जाओगे और अपनी चलाओगे तो जी जाओगे। ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? अगर आप कभी कोई भजन करने बैठे हो, कोई माला लेकर बैठे हो, अगर आप भजन कर रहे हो ना तो आपका भजन में मन नहीं लगेगा, नींद आएगी आपको, सोओगे। क्या करोगी? सोओगे, नींद आएगी। क्यों आती है नींद? क्योंकि आपके पास कलयुग का वास है, कली आपके ऊपर बैठा हुआ है, कलयुग का वास तो है आपके पास। और नींद उसी को आती है जो भगवान के नाम को नहीं लेना चाहता और ना ही ले पाना चाहता। ऐसे हैं, इसलिए एक पल नहीं आधा पल भगवान का नाम लो। श्वास श्वास में हरि भजो, श्वास श्वास में हरि भजो, व्रत श्वास मत खो, ना जाने श्वास का अब गबन हो न हो। अरे श्वास श्वास में हरि का नाम चिंतन करो। अगर मेरी बहना सुननी हो, मेरी माता बहन, मेरे बुजुर्ग भाई, मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि आप जब भी आपको समय मिले भगवान नाम का संकीर्तन करो, भगवान नाम का आसरा लो। सुबह उठो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठना चाहिए। और जो भी आपको रास्ते में मिले, जो भी आप बोलना चाहते हो, राम राम, श्याम श्याम, राधे राधे, जो भी आपके मन में आए वो बोलो। और अगर बहना कभी भी घर में कोई कार्य कर रही हो तो भगवान का नाम हमेशा अपने मुख पर चलना चाहिए। चाहे कुछ भी बोलो, चाहे राम राम या कोई ओम नमः शिवाय या सीताराम या राधे श्याम या राधे राधे, जो भी कुछ बोलना है वो बोलते रहिए।
आप ये प्रयोग 1 महीने तक लगातार कर लो, मैं गारंटी ले रहा हूं आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। भगवान का नाम आप लेते रहो, आपके जीवन में 4 चांद ना लग जाए तो कहना। भगवान अनंत है। अरे भगवान कहते हैं मुझे तू भजकर तो देख, तुझे मूल्यवान ना बना दूं तो कहना। मेरे लिए कुछ कर कर तो देख, तुझे ज्ञानवान ना बना दूं तो कहना। अरे मेरे लिए 2 वचन सुनकर तो देख, तुझे ज्ञान का भंडार ना भर दूं तो कहना। अरे मेरे लिए 2 पैसे खर्च कर कर तो देख, तुझे धनवान ना बना दूं तो कहना। भगवान की सेवा कर कर तो देख। भगवान कहते हैं तू मेरे लिए 2 कदम आकर तो देख, मैं तेरे लिए 7 कदम ना आ जाऊं तो कहना। अरे मेरे लिए कुछ भजन तो कर, कुछ तो कर। पर आजकल का इंसान ऐसा हो गया है कि कर्म तो करता नहीं है भैया, और माया को पहले कहता। अरे भगवान मैं पैसे वाला कैसे बनूं, मैं धनाढ़ कैसे बनूं। अरे ये भी तो सोचो, कर्म करो, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जिस करहे तो तब फल चाहा। अरे कर्म करो, फल की इच्छा क्यों करते हो? फल देने वाला तो बालाजी है जो देगा। अगर आप सच्चे दिल से कर्म करोगे तो आपको फल भी बहुत जल्दी मिलेगा। इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि आपके घर में शाम के वक्त एक दीपक जलना चाहिए। आपके घर में शाम के टाइम एक दीपक जलना चाहिए। मैं गारंटी ले रहा हूँ उस व्यास पर बैठ के मैं खुद कह रहा हूँ कि आप 1 महीने तक दीपक रखते रहिए, फिर देखो आपके यहाँ घर में 4 चांदना लग जाए तो कहना। सुबह नहाओ, भगवान के दर्शन करो। अगर घर से कभी भी आप बाहर जाओ, अगर आपके काम कभी ना बनने हो, अगर आपके काम हमेशा बिगड़ते हो, आपका कोई काम नहीं बनना हो, तो आपको हमेशा घर, जैसे घर होता है ना उल्टे पैर, जैसे कि नंगे पैर टहलना शुरू कर दें। नंगे पैर होते हैं ना, टहलना शुरू कर दें, आपके काम अपने आप बनने लगे। कितने से कितनी भी बड़ी व्याधा हो, कितने से कितनी बड़ी भी व्याधा हो, हनुमान जी के यहाँ शनिवार आप 21 परिक्रमा लगाओ, मैं गारंटी ले रहा हूँ आपकी व्याधा खत्म हो जाएगी। कोई कष्ट नहीं रहेगा, कोई जीवन में दुखी नहीं रहेगा। अगर किसी के पास कर्जा हो गया हो, किसी के पास अगर कर्जा हो गया हो, तो उस व्यक्ति को एक नारियल का गोला लेना चाहिए। उस गोले में उसको ऊपर से ऊपरी भाग को काट के उसमें शक्कर और घी भरकर पीपल का वृक्ष के पेड़ जड़ में गाड़ दे। हर महीने इस क्रिया को करते रहे, 1 साल के अंदर कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। 1 साल के अंदर कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। और किसी घर में अगर रात दिन झगड़ा होता हो, पति पत्नियों में न बनती हो, ध्यान देना माता जी, अगर किसी के घर में पति पत्नियों की ना बनती हो वो सुने। अगर किसी के घर में पति पत्नियों की अगर नहीं भी बन रही तो शंकर भगवान के यहाँ जाएं। सोमवार के दिन जाएं और शंकर भगवान पर जो गुस्सा होती है, गुस्सा मतलब डाब, उसमें जल में डालकर शंकर जी पर जल चढ़ाएं। कम से कम 11 सोमवार करें, आपके घर से झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। और किसी के घर, अगर किसी के घर हमेशा बीमार रहते हो, बीमारी अगर दूर भी नहीं हो रही ना, हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता हो, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए बताऊं या नहीं? चलो बता ही देता हूँ। उस व्यक्ति को जो ज्यादा बीमार रहता हो, एक नारियल ले, नारियल को उस बच्चे पर 7 बार उगारे। कितनी बार? उस जो बीमार बच्चा है उस पे 7 बार उगार के और बहते पानी में छोड़ दें, बीमारी आपके घर से दूर चली जाए। ध्यान देने योग्य बात है,
ध्यान दोगी तो सब कुछ मिलेगा। अब तो भैया धुंधली ने सोचा अच्छा हुआ, रोज कहते थे ऐसा करो वैसा मत करो, ऐसा करो वैसा मत करो, अच्छा हुआ चला गया। अब माँ को मारने लगा, बताओ सोना कहाँ है, चांदी कहाँ है, सब तो ले गया। अब मैं घर में अकेली हूँ, मैं क्या करूँ। अब तो माँ को मारने लगा, माँ को पीटने लगा, मारने लगा। अब तो माँ ने सोचा कि मैं इस दुष्ट के हाथ कब तक पिटती रहूंगी, मैं कब तक इसकी मार झेलती रहूंगी। उसने भी एक दिन जाकर कुएं में जाकर अपने आप को खत्म कर दिया, भेद त्याग कर दिया। इसलिए मेरा कहना है कि कोई भी हो अपने माता पिता को कभी दुखित मत करो। जो इंसान जैसा बोता है वैसा फल पाएगा। अगर आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करोगे तो आगे चल के आपकी जो पीढ़ी होगी वो भी आपकी सेवा नहीं करेगी। अगर आप माता पिता की सेवा करते हो तो आगे चल के आपकी पीढ़ी आपकी सेवा करेगी। माँ बाप के दिल को जो बेशक दुखाता है, दुनिया में मजे कर ले पर वो नरक में जाता है। माँ बाप के दिल को कोई कितना भी दुखा ले वो कभी सुखी नहीं रह सकता, ना सुख पा सकता है। जितना हो सके माता पिता की सेवा करो। इंसान का सबसे पहले एक ही धर्म है, सबसे पहले जो स्त्री अपने पति की पूजा करती है उसके घर में हमेशा धन धान्य की उन्नति होती है। और जो स्त्री जो अपने सास ससुर की सेवा पूजा करती है उसके यहाँ हमेशा अन्न धन की प्राप्ति होती है, धन प्राप्त होता है, उसके यहाँ कभी भी कोई बात की कमी नहीं आती। इसलिए जितना हो सके उतना सेवा करो। माँ बाप की जितनी सेवा हो सके उतनी सेवा करो, जितना करना है उतना करो। लोग बात कहते हैं अरे भैया वो फलाना है उसके बच्चे उसको भोजन नहीं खिलाते, खाना नहीं खिलाते। आपका भागवत करवाना व्यर्थ है अगर आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करते तो। आपका कोई भी पाठ कराना व्यर्थ है अगर आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करते तो। आपका कोई भी कार्य करना व्यर्थ है अगर आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करते तो। अगर आप माता पिता की सेवा करोगे तो मैं गारंटी से ले रहा हूं कि अगले चल के आपके लाइफ में भी 4 चांद लगेंगे। आपका जीवन में धन्य होगा, आप भी उज्जवल होगे। अरे सेवा करना हमारा कर्म है। जो आज हम करेंगे, हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे, आगे चल के हमारे पुत्र हमारी सेवा करेंगे। अगर हम हमारे माता पिता की सेवा नहीं करेंगे तो हमारे पुत्र भी हमारी सेवा नहीं करेंगे। ये सब कुछ एंट्री होता है ऊपर, जो जैसा इंसान करता है ना वैसा सब कुछ एंट्री होता है। अब तो भैया कुएं में जाके आत्महत्या कर ली और भाई जो गोकर्ण है वो चला गया। अब तो तीर्थ यात्रा में धुंधकारी ने सोचा मेरा ही साम्राज्य है, 5-5 कर्णकाओं को लेकर आ गया, वैश्याओं को लेकर आ गया, अपने घर में रखने लगा, उनके लिए चोरी करने लगा, डकैती करने लगा। अब तो भैया 1-2 बार गलत कार्यों में पकड़ा गया, राजा ने दंड भी दिया। वैश्याओं ने सोचा धन तो हमने बहुत ले लिया, इसके द्वारा अब राजा की नजर में ये चढ़ गया, अगर राजा कभी इसको पकड़ लेगा तो इसके साथ में हमें भी दंड देगा, इसलिए इसको मार ही डाला जाए। तो भैया धुंधकारी को मदरा जानते हो? वैसे तो जानते होंगे, लोग भाग हैं, जानते हो क्या मदरा किसे कहते हैं? जैसे कि दारू। हाँ, उसका पान करवाया, उसका पान करवाने के बाद में
उसको रस्सी से बांध दिया। किसको? गोकर्ण को रस्सी से बांधा और चार कर्णकाओं ने उसको बांधने के बाद में जैसे ही वो चिल्लाने लगा, अरे मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, तो एक वेश्या गई चोले में से धधकती हुई अंगरे ले आई और उसके मुंह में डाल दिया। उस धधकते अंगरों को उसके मुंह में जैसे ही डाला, उसका तड़पना स्टार्ट हो गया, तड़पने लगा और उसका प्राणांत हो गया। और जो वेश्या थी वो भाग गई। अब तो भैया एक दिन गोकर्ण जी अपने घर लौटे, तो जैसे ही गोकर्ण घर आए उन्होंने आसन बिछाया और जैसे ही बैठे तो उन्होंने जैसे ही ध्यान लगाया तो कभी भूत दिखते, कभी हाथी दिखते, कभी घोड़े दिखते, कभी गधे दिखते। गोकर्ण जी को गोकर्ण जी ने जल को अभिमंत्रित किया, अभिमंत्रित करके जल छोड़ा। उसमें से एक गोकर्ण नाम का व्यक्ति प्रकट हुआ और रोने लगा, कहने लगा, अरे भाई मैं तेरा भाई छोटा गोकर्ण का भाई धुंधकारी हूँ, मुझे बचाओ। अब तो गोकर्ण जी ने कहा कि ठीक है भाई, मैं तेरे लिए कोई युद्ध करूंगा, अभी तो आप शांत हो। गोकर्ण जी सुबह हुई, गोकर्ण जी ने अनेक संतों से पूछा, ऋषियों से पूछा, अब तो सूर्यदेव से प्रार्थना करी और सूर्यदेव प्रकट हुए। सूर्यदेव ने कहा कि श्रीमद्भागवतो अगर आपको करना है तो श्रीमद्भागवत करो, श्रीमद्भागवत सुनाओ, जब गोकर्ण का मोक्ष होगा। अब तो गोकर्ण जी को भैया ऐसे ही बांस में बैठाया गया, भागवत सुनाने लगे। अब तो गोकर्ण जी तो 7 दिन जैसे ही पूरे हुए, गोकर्ण जी से एक सुंदर देहधारी मनुष्य पैदा हुआ और साष्टांग प्रणाम करने लगा। गोकर्ण जी महाराज आप धन्य हो, धन्य हो, भाई हो तो आप जैसा हो। कि गोकर्ण के सुनते ही भैया ऐसा हुआ। अब तो भगवान की बड़ी कृपा है, गोकर्ण जी हो गए। अब गोकर्ण जी सोचते हैं कि क्या करूं, अब आगे की कथा मैं आपको कल श्रवण कराऊंगा। आज हमारे पास थोड़ा सा समय था जो हमने थोड़ा अपने मन से गुनगुनाया, तो कल से 11:30 बजे सब यहाँ पर श्रीमद् भागवत पांडाल में आए, हनुमान जी के दरबार में आए और हमारे मुख से टूटी फूटी वाणी से जो भी कुछ आपको श्रवण करने को मिले वो आप श्रवण करें और आपके जीवन को भी धन्य बनाए और हमारे जीवन को भी धन्य बनवाए। तो कल फिक्स 11:30 बजे आप यहाँ पर सब भक्त आए और श्रीमद् भागवत में गोता लगाते हुए श्रवण करते हुए आप अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो हमारे ब्राह्मण देव एक भजन के बाद आपको आरती की जाएगी, उससे पहले सब एक भजन गुनगुनाते रहे।